हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आइए, इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस सीजीएल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एसएससी एमटीएस के लिए, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। इसलिए जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो एसएससी के लिए करवाऊंगा, एसएससी एग्जाम के लिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहे। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, और ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर के जितने भी इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, प्रीवियस ईयर्स के जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन दोस्तों, वे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वीडियो पे आ गए होंगे तो लास्ट तक बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, आपको आसानी से समझा दूंगा। तो आते हैं क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, किसी प्राकृतिक संख्या के घन में से उसका वर्ग घटाने पर परिणाम 48 प्राप्त होता है तो संख्या होगी। ठीक है दोस्तों ना, ये क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। अब यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या के घन में से, घन जो है, घन का मतलब हो रहा है दोस्तों, इसमें क्यूब पूछ रहा है, क्यूब, और उसका वर्ग, जो उसी संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर करने के बाद घटाने पर परिणाम 48 होता है तो संख्या क्या होगी। तो हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से अगर एग्जाम में बनाएंगे तो ऑप्शन, तो ऑप्शन पहले हम ए ले लेते हैं, यानी 5 का। तो वो कर रहा है दोस्तों कि वह संख्या, मान लीजिए हम 5 को मान ले रहे हैं, और उसका घन, ठीक है, घन में से उसका वर्ग। अब इसी संख्या का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और देखिए घन में से वर्ग को घटा देंगे। तो 25 का, यानी 5 का क्यूब का मतलब हो जाएगा 5 गुने 5। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 का क्यूब कर देंगे, यानी 5 पचे 25, और 25 पचे 125 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी 5 का मतलब 3 है ना, तो 5 का 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 125, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, सॉरी, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे, यानी 125 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 100। क्या परिणाम 48 प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ। अब अगले ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन बी वाले को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ बी दिया है दोस्तों। आप एग्जाम में इसी तरह जितने भी ऑप्शन है उसे चेक कर लेंगे, और इसी ऑप्शन में इसका आंसर जरूर दिया होगा दोस्तों। तो आते हैं, यानी ऑप्शन बी लेते हैं, यानी 4 का। 4 का हमने क्यूब करेंगे, 4 का तो हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 का क्यूब करेंगे, फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, यही ना बोला है। अब देखिए, घन में से क्या करना है, वर्ग को घटाने पर परिणाम 48 है। तो 48 जब आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि ऑप्शन, इसमें सर्टिफाइड जो ऑप्शन करेगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का 4 चौको 16। अब देखिए 64 में से 16 घटा लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 48 बचेगा। ठीक है, यानी 48, यानी वह, यानी जो वह जो संख्या है 4 है, वह संख्या कौन सी है, 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितने आसान तरीके से हमने आपको यह सवाल समझा दिया। ठीक है, यानी ऑप्शन से आप तुरंत बना लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, यानी 4 का पहले क्या करेंगे, घन करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, घन में से स्क्वायर को, यानी वर्ग को घटा देंगे। तो 64 में से 16 हमने घटाया तो आ गया आपका 48 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, यानी वो संख्या 4 है दोस्तों। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगर वीडियो पे आ गए हो तो पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, पहले वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी देखिए बिना जाइएगा मत एग्जाम में। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन 2 को पढ़ के। देखिए दिया है 750 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए रेशियो बी बराबर, ठीक है, यह रुपया में दे दिया है। मान लीजिए रेशियो का मतलब ए का रुपया 5 है और बी का रुपया 2 है, यानी ए रेशियो बी बराबर 5/2
तथा B/C बराबर 7/13। तो A का भाग कितना होगा, यानी A का कितना रुपया होगा, यही बताना है। ठीक है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, टोटल रुपया 750 रुपया दिया है। कितना दिया है, 750 रुपया दिया है। इनमें से बताना है ABC में इस प्रकार बांटे कि कितना कितना रुपया इनको आए। ठीक है, यानी रेशियो में तो इतना दे दिया है, लेकिन हमें रुपया में बताना है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ A/B बराबर दिया है 5/2। ठीक है, और देखिए B/C बराबर, यह ट्रिक है, थोड़ा सा आपको मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, यानी 7/13 दिया है इसका मान। अब क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे ताकि यानी ABC का रेशियो में मान पता चले। ठीक है, A/B/C मान। ठीक है, पहले इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि B का मान इसमें 2 दिया है और B का मान इसमें 7 दिया है। तो हम इसे बैलेंस करेंगे दोस्तों। तो ट्रिक क्या करेंगे, यानी 5 का गुणा 7 में करेंगे, 7 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा 13 में करेंगे, आ जाएगा आंसर, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं आएगा तो 7 5 हो जाएगा दोस्तों 35, रेशियो करेंगे, और 7 दूना के 14, B का मान आ जाएगा, और 13 दूना के 26। ठीक है, यानी C का मान आ गया। अब देखो दोस्तों, अब इन तीनों को क्या करेंगे, तीनों जो रेशियो में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यानी 35, ध्यान दीजिए, जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15, 15 को यानी 5 लिख देंगे हम। अब यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, 3 3 6 1 7, यानी 75। ठीक है, यानी इन तीनों आपस में कितने हैं, 75। अब देखिए, यानी 75 रेशियो बराबर कितना है, 750 रुपया। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 750/75। ठीक है, अब इसे कटा लेंगे, 75 1 कम 75, 75 1 कम 75, यानी एक रेशियो बराबर आ जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, एक रेशियो बराबर 10 आ गया यानी। ठीक है, अब इस 10 का जो 10 आ गया, लेकिन इसमें पूछा क्या है दोस्तों, यानी A का भाग कितना है, तो A का जो मान है कितना, 35। ठीक है, अब 35 में क्या करेंगे, जो 10 आया है ना, एक रेशियो बराबर 10 इसका मान, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो 35 से कम 35। ठीक है, 0 उतार लेंगे, यानी 750 रुपया A का जो भाग आ गया। ठीक है, 350 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर इसमें है A करेक्ट आंसर, यानी 350 रुपया। देखिए दोस्तों ना, मैंने ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझाया ताकि आपको कोई डाउट न रहे, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दो संख्याओं का लसअ 225 है तथा उनका जो मासा है 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि ताकि आपके लिए बहुत ही आसान रहे। ठीक है, मैंने देखिए इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बताया था दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को के लिए मैंने ट्रिक बताया था, आपको ट्रिक याद होगा, नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो एलसीएम दिया है, कितना दिया है, एलसीएम को हमें लसअ बोलते हैं, यानी 225 दिया है। और एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों, एचसीएफ दिया है 5। ठीक है, एचसीएफ 5 दिया है, और उसमें जो एक संख्या है, पहली संख्या कितना दिया है, 25 दिया है। ठीक है, हमें दूसरी संख्या पता करना है, दूसरी संख्या क्या करना है, पता करना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ट्रिक आप नोट कर लीजिए। देखिए होता है क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। अब इस ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इसमें पहली संख्या दोस्तों कितना दिया है, 25 दिया है, गुने दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो दूसरी संख्या हमने x मान लिया। अब बराबर एलसीएम कितना दिया है, ध्यान दीजिए 225, एलसीएम 225, और एचसीएफ कितना दिया है, 5 दिया है, 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे,
इसका 25x में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25x बराबर 225 गुने 5। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 225 गुने 5 और बटे 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे कटा लेते हैं। 25 एक कम 25 और 5 पचे 25, 5 एक कम 5 और 5 चौक को 20, 2 बचा है तो 5 पचे 25, यानी x बराबर हो जाएगा दोस्तों 45। यानी जो दूसरी संख्या आ गई 45 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का जवाब दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में बताया हूं आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले एक क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों जो नए लोग आए होंगे, हमारे नए इस वीडियो से जुड़े होंगे, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल कोई भी एग्जाम के लिए यहाँ जेबी कोचिंग की तरफ से तैयारी करवाई जा रही है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।